हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर की केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करना। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंस करने की ट्रिक डिस्कस करने जा रही हूँ। वैसे तो आपने पढ़ा होगा हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, बट अक्सर स्टूडेंट्स उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड में कंफ्यूज रहते हैं। कोई भी बड़ी केमिकल इक्वेशन आ जाए, हम हीट एंड ट्रायल मेथड करने बैठ जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मार्क्स में एग्जाम में ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम देखेंगे आज ट्रिक क्या है इसकी, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों, यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। ABCD मेथड के थ्रू हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। NH3+ में O2, ठीक है। जब हम अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। देखो इसमें सबसे पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ABCD लगाएंगे। हमारा मेथड कौन सा, ABCD मेथड। तो हम दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हम ABCD लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड A और B और प्रोडक्ट साइड C और D। अगर बेटा इससे भी कोई हमारी लंबी टर्म्स होती हैं, जैसे ये तो 4 ही टर्म्स हैं, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो 4 ही टर्म्स है। अगर इससे भी कोई लंबी इक्वेशंस होती हैं तो हम उनमें और भी, जैसे ABCDEF और भी अल्फाबेट, जितनी हमारी टर्म्स होंगी उतने अल्फाबेट हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारी अगर 6 टर्म्स हैं तो हम रिएक्टेंट साइड ABC, प्रोडक्ट साइड EF, ठीक है। तो आप कितनी भी अल्फाबेट इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलो हम देखते हैं कैसे होता है। देखो आपकी केमिकल इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, सेकंड आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप नीचे एक साइड में कर लो। नाइट्रोजन देखो, आप अब ये देखोगे आपके रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं। नाइट्रोजन कितने हैं, एक ही नाइट्रोजन है। ओके, एक नाइट्रोजन है तो इसकी A के साथ मल्टीपल करेंगे तो हम A। अब प्रोडक्ट साइड देखो कितने नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है। C के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो C। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, A = C। मतलब हमने इसमें देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को इक्वल करना होता है। अब देखो सेकंड हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 3 हाइड्रोजन है, उसकी A के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 है। और आप प्रोडक्ट साइड देखो कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, उसकी C के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 1 C। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, आप प्रोडक्ट साइड देखोगे कितने हाइड्रोजन है, आपके 2 हाइड्रोजन है, तो आपका क्या हो जाएगा 2D। ऑक्सीजन देखो, आपके रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 2B। और प्रोडक्ट साइड देखोगे आप, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो C+। आपके D के साथ भी ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो +D, C+D, 2B = C+D। हाँ जी, अब हमने अलग अलग देखो इक्वेशंस बना ली। A = C, 3A = 2D, 2B = C+D। अब हमारी ये इक्वेशंस बन गई। हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पे ABCD की वैल्यू निकालोगे। जैसे आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, ABCD की वैल्यू इक्वेशंस में हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कोई भी इजी टर्म देखो, आप कोई किसी भी टर्म को आप 1 मान लो, ठीक है। आपको देखो बहुत इजीली आपको यहाँ पे दिया हुआ A, ठीक है। C को भी 1 मान सकते हो, A को भी 1 मान सकते हो, जो भी आपको टर्म मैक्सिमम दिखाई दे रही है, ठीक है। जो भी अल्फाबेट आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है आप उसको 1 मान सकते हो। अगर हम यहाँ पे A को लेट्स 1 मानते हैं तो ठीक है, पुट A = नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में C है, अगर ठीक है A = नाइट्रोजन तो C भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। A = 1, C = 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है। 9 देखो, पुट करो A को हाइड्रोजन में, ठीक है। 3A = 2D, 3 × 1 = 2D, तो आपका यहाँ पे D क्या आ गया 3/2। नाउ देखो हमारी क्या क्या वैल्यू आ गई है, A, C और D। नाउ पुट C एंड D इन ऑक्सीजन, क्योंकि हमने देखो D अब क्या फाइंड आउट करना है, हमारी B की वैल्यू रहती है B फाइंड आउट करना है, तो हम ये ऑक्सीजन उठा लेंगे। 2B = C+D, 2B = C क्या है हमारा 1 है, D क्या हमारा 3/2 है, 2B =
देखो इसका एलसीएम लोगे, क्या आ गया 5/2। b इक्वल टू, अब 2 को नीचे चला गया तो b इक्वल टू 5/2 इंटू 2 इक्वल टू 5/4। नाउ पुट ए बी सी डी की वैल्यू इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमने ऊपर कौन सी मार्क की थी, NH3 प्लस में BO2 एरो CNO प्लस में D। हमने A B C D की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करनी है। NH3 प्लस में देखो A की जगह हमने 1 रख दिया है, B की जगह 5/4, C की जगह 1 और D की जगह 3/2। अब देखो बेटा ये इक्वेशन हमारी फ्रैक्शनल में लग रही है, ठीक है, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लग रही, तो हम इसका नीचे 4 और 2 इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम क्या आता है 4। अब मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में हर एक टर्म को, ये हमारी इक्वेशन है 1H3 प्लस 5/4 O2 एरो 1NO प्लस में 3/2 H2O। हमने A B C D की वैल्यू इसमें पुटअप की थी, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आया था 4। हाँ जी, तो 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो NH3 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4NH3, 5/4 को 4 से करेंगे तो क्या होगा 5O2, ठीक है, एरो 1 को 4 से करेंगे तो 4NO प्लस में 3/2 को 4 से करेंगे तो, ठीक है, 2 से 4 कट के 3 इंटू 2 6 H2O। जो ये हमारी बनी है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन में देखो बैलेंस, अगर आप जांच करें, इंक्वायरी करना चाह रहे हो भाई ये बैलेंस हुई है या नहीं, तो देखो इसमें पहली रिएक्टेंट साइड हमारे कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड हमारे 4 नाइट्रोजन है, और प्रोडक्ट साइड हमारे कितने नाइट्रोजन है 4 नाइट्रोजन है। ओके, हमारी रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन है, देखो पहले उसमें H3 मतलब 3 हाइड्रोजन इंटू 4 12 हाइड्रोजन। अब हमारे प्रोडक्ट साइड देखो अब कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 मतलब 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हाइड्रोजन है। ओके, हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन O2 2 इंटू 5 10 ऑक्सीजन है हमारे रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड देखो बच्चों 4 ऑक्सीजन प्लस में 6O मतलब 4 प्लस 6 10 ऑक्सीजन है। तो डेट्स मीन्स ये हमारी इक्वेशंस बैलेंस्ड है। हम सेकेंड एग्जाम्पल ट्राई कर रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो हमें क्या दिया हुआ है, अमोनिया प्लस क्लोरीन, ठीक है, तो हमारा नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके, NH3 हम उसी तरह सेम वे में यहाँ पे ABCD मेंशन कर देंगे। NH3 प्लस में BCl2 एरो CN2 प्लस में DNH4Cl। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। बेटा बहुत इजी तरीका है, ठीक है। नाउ इन द इक्वेशन देखो, इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आपको, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। हमें 3 केमिकल दिए हुए हैं। देखो इसमें पहले हम रिएक्टेंट साइड देखते हैं तो क्या हो गया आपका A इक्वल टू में नाइट्रोजन, देखो आपका रिएक्टेंट साइड कितने हैं, नाइट्रोजन 1 है, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो A इक्वल टू, और तो रिएक्टेंट साइड कोई नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन देखो प्रोडक्ट साइड आपके कितने हैं 2 इंटू सी। ओके, 2C प्लस में NH4Cl में भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पे D के साथ कर दोगे D, तो आपका हो गया 2C प्लस D। अब देखो इसमें क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन BCl2 रिएक्टेंट साइड 2 क्लोरीन है तो उसकी B के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2B इक्वल टू, हाँ अमोनियम क्लोराइड आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट साइड, तो उसमें क्लोरीन कितने हुए ओनली D, 2B इक्वल टू D। हाइड्रोजन देखो आप रिएक्टेंट साइड 3A इक्वल टू प्रोडक्ट साइड 4D। ओके, लेट्स डी, देखो इसमें भी सबसे ज्यादा जो है ABCD में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम 1 पुट कर लेंगे। अब इसमें देखो हमारा A कितने बार है, A 2 चीजों में है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ओके, C कितनी चीजों में है, C हमारा ओनली 1 बार है, D देखो हमारा 3 बार है, तो मीन्स D इक्वल टू 1। नाउ देखो अब D इक्वल टू 1 हमें मिल गया, हमने और इक्वेशन ABC फाइंड आउट करना है। तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी वे से, जैसे आपने 8th क्लास में इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, किसी भी वे से ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाँ, अब D इक्वल टू 1 हमें मिल गया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, 2B इक्वल टू D दिया हुआ है, ठीक है, तो D हमें पता है, हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो हमें B की वैल्यू पता चल गई है, D की वैल्यू पता चल गई है, हम कहाँ पे B और यहाँ D रख सकते हैं ताकि हमें
और हाँ 3a इक्वल टू 4d। देखो हम पहले इक्वेशन में अगर रखेंगे इक्वल टू 2c प्लस में d, हमें a भी नहीं पता c भी नहीं पता, तो हम देखते हैं हाइड्रोजन की साइड 3a इक्वल टू 4d, मतलब हमें d पता है तो हम a भी इजीली निकाल सकते हैं। 3a इक्वल टू 4d, 3a इक्वल टू 4 इंटू 1, d की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी है, a इक्वल टू 4/3। नाउ देखो अब आपके पास a भी पता है, आपको b भी पता है और d भी पता है। नाउ आप इजिली c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। c ठीक है, c इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/6। नाउ पुट a b c d की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे कंसिडर की थी, ठीक है। यहाँ a b c d की वैल्यू जो भी हमारी आई है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ पुट हाँ a इक्वल टू कितना था हमारा 4/3, 4/3 NH3 प्लस में हमारा b कितना था 1/2, 1/2 Cl2 एरो, c कितना था हमारा 1/6 N2 प्लस में d कितना था हमारा, हमने 1 लेट किया था तो NH4Cl। ओके, अब देखो बेटा इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आई है और हमने फ्रैक्शनल खत्म करना है, क्योंकि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रैक्शनल में नहीं होती, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 6 मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय द 6। अमोनियम को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 4/3 इंटू 6 क्या हुआ 8 NH3 प्लस में 1/2 इंटू 6 क्या हुआ आपका 3 Cl2 एरो, 1/6 इंटू 6 N2 प्लस में 6, इसमें NH4Cl को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई। आप जांच करके देख लो। इसमें देखो नाइट्रोजन आपके पहले रिएक्टेंट साइड कितने हैं 8 है और प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन कितने हैं आपके 2 + 6 8। हाइड्रोजन कितने हैं 3 इंटू 8 24 और आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कितने हैं हाइड्रोजन, ठीक है 4 इंटू 6 24। तो आपकी भी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस में अमोनिया, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। ओके, देन फाइंड आउट ABCD। तो ACuO प्लस में 6 20 NH3 CCU प्लस DN2। देखो इसमें एक हमारा फालतू टर्म दी हुई है तो हम इसे E कंसीडर कर लेंगे। नाउ जैसे हमने पहले किया था, हाँ अलग अलग इसको वो लिख लेते हैं। कॉपर ऑक्सीजन जितने भी आपके इसमें दिए हुए हैं, देखो इसमें हमें कॉपर दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन में कॉपर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। ओके हाँ कॉपर पहले उसमें देखो रिएक्टेंट में फास्ट, ठीक है। कॉपर उसमें पहले देखो A = 6, ठीक है। A = पहले उसमें 1 कॉपर दिया हुआ है, रिएक्टेंट साइड कितना दिया हुआ है एक को एक C, ठीक है, क्योंकि 1 1 है, 1 को A से करोगे A और 1 को C से करोगे तो C। ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं, इस साइड A दिया हुआ है और उस साइड ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है E दिया हुआ है। नाइट्रोजन इस साइड B दिया हुआ है ओनली, उस साइड क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 को D से करोगे तो 2D। हाइड्रोजन इस साइड B दिया हुआ है, B को 3, हाँ हाइड्रोजन 3 दिया हुआ है, 3 को B से करोगे तो 3B और उस साइड दिया हुआ है आपका बेटा 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, 2 को E से करोगे तो 2E। हाँ लेट्स फाइंड, ठीक है। हम इसमें ABCD हमें 3 वो दिए हुए हैं, हम ABCD फाइंड आउट करते हैं। लेट्स A = 1, अगर A = 1 है तो C भी 1 होगा और E भी 1 होगा, क्योंकि A = C और A = E। ओके, हमें ACE 1 1 1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे B और D। नाउ पुट E = हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में देखो आपको क्या दिया हुआ है 3B = 2E, 3B = 2 इंटू E की वैल्यू हमने क्या थी हमारी 1, B = 2/3। नाउ पुट, अब हमें क्या पता चल गया, ओनली हमारा क्या रह गया D की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हमें A भी पता है, C भी पता है, B भी पता है और E भी पता है, ठीक है। B की वैल्यू कहाँ से निकलेगी हमारी, अगर B की वैल्यू अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो वहाँ B दिया हुआ है। ओके, B = 2D, 2/3 = 2D, 2/3 × 2 = D और D की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/3। अब ABCD हमने फाइंड आउट कर लिया। वंस अगेन ABCD की वैल्यू पुट अप करेंगे हमने वैल्यू पुट अप कर दी है। ABCD की वैल्यू पुट अप करने के बाद इनका देखो हमारा फ्रैक्शनल में वैल्यू आ रही है तो हम इनका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आया और हर एक
को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3CuO प्लस में 2NH3 एरो 3Cu प्लस में N2 और प्लस में 3H2O। इस तरह हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। आप इसकी इंक्वायरी भी कर सकते हो, ठीक है। आप इस साइड देखो कॉपर कितने हैं, 3 कॉपर है तो इस साइड भी 3 कॉपर होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है तो इस साइड भी 3 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितने हैं, इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड 6 है तो इस साइड भी 6 है। तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरह बेटा आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोई भी केमिकल इक्वेशन इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके बेटा, बाय बाय।